तो हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसटीटी चार्जेस के बारे में कि ईटीएफ में ट्रेड करते हुए वक्त हमें एसटीटी चार्जेस कितना पे करना पड़ता है। तो दोस्तों ये हम ब्रोकरेज कैलकुलेटर में आ चुके हैं। जैसा कि देख सकते हैं ये जीरोधा का ब्रोकरेज कैलकुलेटर है और यहाँ पर हम इक्विटी में इसे कैलकुलेट करके देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको ईटीएफ का ऑप्शन नहीं दिखता है, तो इसलिए हमें जो भी ट्रेड कैलकुलेट करते हैं ईटीएफ की, वो हमें इक्विटी में ही कैलकुलेट करना पड़ता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको एक चीज़ बता दें, जो इक्विटी में यानी स्टॉक्स में जो हम बाय सेल करते हैं, तो वहाँ पे जो हमें एसटीटी चार्जेस पे करने पड़ते हैं इक्विटी में, वो पे करने पड़ते हैं 0.1%। तो दोस्तों हम आपको एक पहले ट्रेड पे ले चलते हैं, एक ट्रेड कंसीडर करके दिखाते हैं कोई सी भी, और उसमें देखते हैं कि कितना एसटीटी चार्जेस पे करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ हमने निफ्टी 20 ईटीएफ का एग्जाम्पल लिया है। हम यहाँ डिलीवरी पे देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, आप निफ्टी 20 बाय करते हैं 190 के प्राइस में और सेल करते हैं 194 के प्राइस में और क्वांटिटी बाय करते हैं 500। तो इसमें आपने 4 रुपये ऊपर सेल किया, मतलब 2000 रुपये का प्रॉफिट बुक किया है 500 क्वांटिटी के हिसाब से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चार्जेस पे करना पड़ रहा है वो आपको 192 रुपीज़ एज एसटीटी चार्जेस पे करना पड़ रहा है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और देख लीजिए आपको यहाँ टोटल प्रॉफिट हुआ है 1770 रुपये का, जो कि 2000 का प्रॉफिट होना चाहिए था, पर आपको यहाँ प्रॉफिट हुआ है सारे टैक्स काटने के बाद, जो कि 1770 रुपये है। यानी लगभग 230 रुपये आपके टैक्स कट गए सारे चार्जेस मिला के। और उस 230 में अकेला जो सबसे ज़्यादा चार्ज लग रहा है वो आपको एसटीटी चार्जेस ही लग रहा है, जो कि 192 है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो एसटीटी चार्जेस ही सबसे ज़्यादा हमें पे करना पड़ता है किसी भी डिलीवरी ट्रेड में, चाहे वो इक्विटी हो चाहे फिर वो जो भी ट्रेड हो, सबसे ज़्यादा एसटीटी चार्जेस ही हमें पे करना पड़ता है डिलीवरी के केस में। तो यह तो हमने दिखा दिया दोस्तों कि देखिए, जैसे कि हमने आपको कहा था कि यहाँ पर दिखा दें हम आपको कि 0.1% लगता है इक्विटी के कंडीशन में, 0.1% एसटीटी चार्जेस पे करना पड़ता है। तो देखिए 1,92,000 का हमारा टर्नओवर हुआ था, जिस पे एसटीटी चार्जेस अप्लाई हुआ है 0.1%, जो कि 192 निकल के आता है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। ये तो 0.1 के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है, इस वजह से 192 रुपीज़ आ रहा है टैक्स एसटीटी का। ये तो इक्विटी का केस था, क्योंकि हमें यहाँ पे इक्विटी में कैलकुलेट किया है, क्योंकि ईटीएफ का यहाँ तो ऑप्शन नहीं है। पर दोस्तों अगर क्या हो, हम अगर आपसे कहें कि ईटीएफ में जो हमें एसटीटी चार्जेस पे करने पड़ते हैं वो हमें 0.1% एसटीटी नहीं पे करना पड़ता है, बल्कि हमें जो पे करना पड़ता है एसटीटी चार्ज वो होता है 0.001 एसटीटी चार्ज। इतना ही हमें पे करना पड़ता है ईटीएफ के केस में दोस्तों। इससे आपको बहुत ही कम पे करना पड़ेगा टैक्स, क्योंकि कहाँ 0.1% और कहाँ 0.001%। तो चलिए दोस्तों हम आपको प्रूफ भी दिखा देते हैं। तो इसके लिए हमें जाना होगा दोस्तों गूगल पे, और गूगल पे आपको सर्च करना होगा एसटीटी चार्जेस ऑन ईटीएफ। आप सिंपली इस चीज़ को लिख के गूगल पे सर्च करेंगे। तो चलिए हम सर्च कर देते हैं। तो दोस्तों हमने सर्च किया दोस्तों, जो पहला रिजल्ट आया है वो जीरोधा की वेबसाइट का ही आया है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो हमें सिंपली इस पर टैप कर देना है। तो दोस्तों ये देखिए जीरोधा की वेबसाइट पे हम आ चुके हैं, और यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया है, इस सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी लिवाइड ऑन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो एसटीटी चार्जेस है वो गोल्ड ईटीएफ्स, लिक्विड ईटीएफ्स और सम इंटरनेशनल ईटीएफ्स में बिल्कुल भी नहीं लगता है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि गोल्ड ईटीएफ और लिक्विड ईटीएफ और कुछ इंटरनेशनल ईटीएफ में तो एसटीटी चार्जेस जो होते हैं वो आपको बिल्कुल भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जीरो वहाँ पे एसटीटी चार्जेस आपको पे करना पड़ता है। पर यहाँ आप देख लीजिए इसके आगे, फॉर अदर ईटीएफ्स द एसटीटी इज़ 0.001%। तो आप यहाँ देख सकते हैं 0.001% ही हमें देना पड़ता है एसटीटी किसी अदर ईटीएफ में। मतलब कि इसमें फिर निफ्टी 20 भी आ गए जो हम लोग ट्रेड करते हैं, निफ्टी 20 हो गया, बैंक 20 हो गया, क्योंकि यहाँ पे अदर ईटीएफ में वही सब ईटीएफ आ जाएंगे। तो दोस्तों ये स्क्रीनशॉट हमने आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो एसटीटी चार्जेस बताया गया है उसमें वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.001% ही बताया जा रहा है। तो दोस्तों आप भी गूगल पे एसटीटी चार्जेस ऑन ईटीएफ लिख कर सर्च कर सकते हैं, और जीरोधा की वेबसाइट पे जाके आप सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। हम आपको लिंक भी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो वहाँ से जाके इस वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं।
तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि ईटीएफ के केस में जो एसटीटी चार्ज लगता है वो 0.001% लगता है। वो भी आगे पढ़ेंगे तो निकल के आएगा कि ये हमें सिर्फ सेल साइड पे देना पड़ता है, मतलब बाय के केस में नहीं देना पड़ता है। जो हम सेल करते हैं सिर्फ उस अमाउंट पे ही हमें, जो सेल साइड पे होता है हमारा अमाउंट, उस अमाउंट पे ही हमें 0.001% का एसटीटी चार्जेस पे करना पड़ता है। बाय वाले केस पे हमें नहीं देना पड़ता है। तो अब दूसरी लाइन में चलिए, तो बात हो गई डिलीवरी की। जो हमने बात की है वो डिलीवरी के केस में की है कि अगर कोई ईटीएफ हम डिलीवरी में बाय और सेल करते हैं तो क्या है। तो दोस्तों चलिए हम देख लेते हैं कि इंटरडे के केस में हमें ईटीएफ में कितना एसटीटी चार्जेस पे करना पड़ता है। तो दूसरी लाइन में हमें यही बताया जा रहा है कि 0.025% ही हमें देना होगा, वो भी सेल साइड पे, यानी सेल साइड पे जो जितना अमाउंट बनेगा उस पर हमें 0.025% देना होगा एसटीटी चार्ज इंट्राडे के केस में। जहां हमें डिलीवरी के केस में 0.001% का एसटीटी देना पड़ रहा था, वहीं इंटरडे के केस में 0.025% का एसटीटी चार्जेस पे करना पड़ रहा है। और दोनों ही केस में हमें बाय के केस में नहीं, सिर्फ सेल की कंडीशन पे ही, सेल के केस में ही हमें एसटीटी चार्जेस पे करना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये तो हमने बता दिया कि कितना हमें पे करना पड़ रहा है एसटीटी चार्जेस डिलीवरी के केस में और इंटरडे के केस में। और तो चलिए दोस्तों हम वापस से चलते हैं उस ट्रेड पे। तो दोस्तों जैसा इस केस में हमें एसटीटी चार्जेस पे करना पड़ा था वो 192 रुपीज़ करना पड़ा था, जो कि हम टोटल 230 रुपये का ही टैक्स पे कर रहे थे। और उसमें अकेला जो टैक्स निकल के आ रहा था सबसे ज़्यादा 192 निकल के एसटीटी चार्जेस का ही निकल के आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे एज इक्विटी कंसिडर किया गया है इस कैलकुलेटर पे, इस केस पे। तो यहाँ पे 0.1% के हिसाब से कैलकुलेट किया गया था। पर दोस्तों क्योंकि हमने आपको दिखा दिया है कि हमें अब सिर्फ यहाँ पे जो हमें टैक्स देना है वो 0.001% ही पे करना है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे वो भी हमें सेल साइड पे, बाय साइड पे नहीं जैसे। तो दोस्तों चलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमें कितना एसटीटी चार्जेस पे करना पड़ेगा ईटीएफ में। अगर यही ट्रेड अगर हम ईटीएफ में करेंगे तो देखिए दोस्तों हमने 194 पे सेल किया था 500 क्वांटिटी, क्योंकि हमें सिर्फ सेल साइड पे देना है तो हम सिर्फ सेल साइड ही कैलकुलेट करेंगे। तो 194 × 500 निकल के आएगा 97,000। और इसका हमें सिर्फ जो एसटीटी चार्ज निकल के आएगा 0.001% ही देना है। और जिसका 100 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 0.97 ही पैसे हमें एसटीटी चार्जेस का पे करना है, जैसा कि हमने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया। आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों, कहाँ 192 रुपीज़ और कहाँ 0.97 रुपीज़। तो कितना डिफरेंस है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ईटीएफ में अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको कितना टैक्स का बचत हो रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बता दिया है सिर्फ 0.001% ही हमें एसटीटी चार्जेस पे करना है ईटीएफ के केस में। तो दोस्तों आप खुद से इसे वेरीफाई कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहे तो इसे चेक कर सकते हैं खुद से। तो दोस्तों आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि किसी भी ट्रेड में अगर डिलीवरी में हम ट्रेड लेते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें जो टैक्स देना पड़ता है वो हमें एसटीटी चार्जेस ही पे करना पड़ता है। और अगर आप ईटीएफ में ट्रेड करेंगे वहाँ पे आपको सिर्फ एसटीटी चार्जेस 0.001% ही देना है। तो आप उससे कितना टैक्स बचा सकते हैं और आपका फिर जो भी टैक्स होगा वो बच जाएगा, वो आपके प्रॉफिट में चला जाएगा। तो दोस्तों इससे आपका बहुत ही प्रॉफिट होगा और आपका टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और ये भी बताइएगा कि क्या आपको पता था एसटीटी चार्जेस कितना अप्लाई होता है ईटीएफ के केस में। दोस्तों ऐसी वीडियो बनाने के लिए बहुत सी वेबसाइट्स पे हमें जाना पड़ता है, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।